बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत सारे दिनों के बाद आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो नहीं बनाते पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर, क्योंकि व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि वीडियो बनाने के लिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को टाइम देना पड़ता है। तो इन दिनों में बिज़ी था, तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। इस वीडियो में व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगा कि मेरा कौन सा तरीक़ाकार होता है जिसके ज़रिए मैं कंपनीज़ को सिलेक्ट करता हूं, और एंट्री लाने का टाइम कौन सा है होता है। और इसके अलावा मैं आपको आज अपना पोर्टफोलियो बताऊंगा कि मैं को मेरी जो मौजूदा कंपनीज़ है, यानी आजकल दिनों में मैंने कौन सी कंपनीज़ में एंट्री ली है और कब ली है, कौन सी कंपनीज़ में मुझे कितना लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट। तो व्यूअर्स देखें, मार्केट नेगेटिव होती है, आज मार्केट नेगेटिव थी लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया है। तो क्या तरीक़ाकार आपको अपनाना चाहिए। तो व्यूअर्स इसके अलावा मेरा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मुझसे दोस्त यानी एक मैंने ग्रुप बनाया है, टोटली फ्री ऑफ कास्ट है। इसमें कोई एनुअल या रजिस्ट्रेशन फ़ी कोई भी नहीं है, कोई माना फ़ी नहीं है, आपको फ्री ऑफ कास्ट मैं गाइड करता हूँ। आप सबसे पहले आपका अपना फ़ायदा है, क्योंकि ये मैंने पाकिस्तान स्टॉक में पहले बैंकिंग पर वीडियोस बनाता था, और मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर क्यों वीडियो बनानी शुरू की, क्योंकि मैं जिसको देखता था, जो बंदा भी होता था वो कहता था मुझे लॉस हो रहा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, तो कोई सही गाइड करने वाला नहीं होता, ख़ास तौर पर नए लोगों को। तो उसके बाद मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो इसके साथ साथ मैंने एक ग्रुप बनाया है वाजिद इन्फॉर्मेशन सिस्टम के नाम से, जिसमें आप कोई भी बात पूछ सकते हैं, बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कास्ट। ये आपका अपना फ़ायदा है ग्रुप को अगर ज्वाइन करें, क्योंकि इसकी कोई फ़ी नहीं है। आप सबसे पहले ग्रुप में जाके पहला मैसेज ये करें, पहला पैगाम ये देंगे क्या इस ग्रुप से हमें कुछ फ़ायदा होता है। यानी ऑलरेडी जो लोग हैं 35 प्लस लोग होंगे, वो आपको बता देंगे कि इस ग्रुप में हम कितना इस ग्रुप से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं या कितना हो रहे हैं। तो व्यूअर्स आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं अभी आपको अपने पोर्टफोलियो लेके जा रहा हूं। तो व्यूअर्स सबसे पहले देखें, आज जो मार्केट 180 पॉइंट नेगेटिव थी, यानी परसेंटेज में देखा जाए तो 0.43% नेगेटिव थी। तो देखें फिर भी डे प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 44,275, यानी 1.14% प्रॉफिट है। तो ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए तो 283,000 है। व्यूअर्स ये विद इन मंथ में होगा या विद इन 1.5 मंथ में होगा। तो व्यूअर्स सबसे पहले ANL कंपनी है जिसको मैंने बाई किया है 7.05, और इसकी प्राइस चल रही है 7.07। सेकंड जो कंपनी है, और इसमें मुझे जो प्रॉफिट हुआ है सिर्फ रुपीज़ में देखा जाए तो 200 रुपीज़ है, और परसेंटेज में देखा जाए तो 0.28% है। व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि कभी भी आप एक कंपनीज में एंट्री ना लें। मैं व्यूअर्स बहुत सारी कंपनीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में है। तो व्यूअर्स इसमें ऐसी कंपनीज है जो जिसका मैंने शेयर्स बहुत कम लिए हुए हैं, सिर्फ उसको नज़र में रखने के लिए कि इसकी अभी फिर जब मुझे प्रॉफिट जिस कंपनीज में या जिस शेयर्स में ज़्यादा हो जाता है स्क्रिप्ट में, तो मैं फिर वहाँ मूव हो जाता हूँ। यानी कुछ कंपनीज को सिर्फ नज़र रखने के लिए 100 या 200 शेयर्स में बाय करता हूँ। तो व्यूअर्स सेकंड जो कंपनी है GGL है, इसमें मैंने एंट्री ली है 11.08, और जो करंट प्राइस चल रही है 12.35। यानी इसमें जो मुझे प्रॉफिट हुआ है 11.46% हुआ है। और व्यूअर्स अगर रुपीज़ में बात करें तो 12,700 है, यानी 12,700। इसके बाद जो सेकंड कंपनी है वो GGL है, तो इसमें मैंने एंट्री ली है 6.91, और जो अभी करंट प्राइस चल रही है 7.22 चल रही है। तो व्यूअर्स आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वक्त बेहतरीन होता है या कौन सा कंपनीज में ये बात आ जाए तो आप उसमें एंट्री ले लिया करें। व्यूअर्स आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में डिविडेंड के अलावा अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन करें तो आपके पास बहुत ज़बरदस्त चांस होता है, आप कैपिटल गेन कर सकते हैं, और विद इन मंथ में आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स उसके बाद इसमें देखें, मुझे GGL में 4.49% प्रॉफिट हुआ है, जो कि रुपीज़ में 3,100 बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है उसमें FNL है, और इसके जो शेयर्स हैं वो 10,000 हैं, और इसमें मुझे सिर्फ जो लॉस हुआ है 200 रुपीज़ हैं, और
अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 0.51% है। इसके अलावा जो दूसरी कंपनी से FFL है, फौजी फूड्स लिमिटेड है, और इसकी मैंने बाई की है। व्यूअर्स, मैं हमेशा कहता हूं कि आप बिग प्लेयर से पहले एंट्री लेंगे तो आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फ़ायदा होगा। और व्यूअर्स, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि मंडे वाले दिन आपने सिर्फ मार्केट को देखना है। ट्यूसडे वाले दिन 10 से 12 बजे तक, यानी अगर 10 से 12 या 1 बजे तक आप एंट्री लेने की कोशिश किया करें, क्योंकि मार्केट का ये टाइम होता है जो कि आपको कम प्राइस पर शेयर मिलते हैं। तो और दूसरी बात यह कि आप कंपनीज़ में कभी एक कंपनीज़ में सारा पैसा ना लगाएं, मुख्तलिफ कंपनीज़ में लगाएं। तो व्यूअर्स, के बाद FFL में 20% मुझे प्रॉफिट हुआ है, जो कि 1000 में बनता है 19,200 रुपये, यानी 19,200। इसके अलावा फ्लाइंग है, फ्लाइंग सीमेंट है, और इसमें देखें मुझे 10 मैंने जो बाई किया था 5.84, और अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है 6.38, जो कि मुझे प्रॉफिट हुआ है 9%। और इसके बाद इमेज में देखा जाए तो इसमें मुझे 10% प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद जो कि मेरे पास शेयर्स थे 2000 होल्ड मैंने किए हुए हैं। तो व्यूअर्स, और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि आपने कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना, ये क्योंकि गैम्बलिंग में आता है, जुए में आता है। तो ये फिर जुआ जो किसी का ना हुआ तो फिर ये बात हो जाती है। तो आपने इंट्राडे ट्रेडिंग से गुरेज करना है, लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट ना करें। हाँ, आपको बहुत अच्छी कंपनीज़ का शेयर बहुत अच्छी प्राइस पर मिल रहा हो तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको बाई कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने जितने भी स्टॉक मार्केट में कामयाब लोग देखे हैं वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, यानी उनका टारगेट होता है कि 20% तक प्रॉफिट वो गेन कर लेते हैं और फिर कंपनी से एग्जिट कर लेते हैं 20 to 30%। तो व्यूअर्स, उसके बाद PTL है, इसमें जो मुझे लॉस हुआ है 2.46%, अगर रुपीज़ में बात की जाए तो 1380 रुपीज़ है। और इसके बाद सीरल है या सरल है, एक अपनी है SEARL है, जो इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है 6.98%, जो कि रुपीज़ में देखा जाए तो 7680 रुपीज़ है। इसके अलावा STCL है, इसमें मुझे 9% प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद STPL भी है, जिसमें मुझे 2.4% इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो इसके बाद TPLP है, जिसमें मुझे फ़िलहाल लॉस में जा रहा हूँ, इतना नहीं है, 3480 रुपीज़ है, जो कि अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 6.91% है। मैंने बाई किया था 16.78 पर, और ये अभी इसकी करंट प्राइस यानी 1 रुपीज़ कम चल रही है। तो उसके बाद यूनिटी है, देखिए इसके मैंने सिर्फ 100 शेयर होल्ड किए हैं, क्योंकि मैं इसको सिर्फ नज़र में रख रहा हूँ। ये मुझे लगता है कभी थोड़ा सा नीचे आ सकती है और उसके बाद फिर ऊपर जाएगी। इसके बाद WTL है, 1.19 पर मैंने बाई किया है और करंटली प्राइस चल रही है 1.27। उसके बाद PIOC है, जो कि आजकल दिनों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनी यही है। मुझे लगता था, मैंने यहाँ इसको 47 पर बाई किया था और मुझे यही लग रहा था कि ये इसने हिट कर ली है उस प्राइस को जिससे अभी ये उठने वाली है। तो फिर ये देखें, अभी 49% प्रॉफिट ये दे चुकी है अभी तक, और मुझे अभी भी लगता है ये 80 रुपीज़ तक जाएगी। और DCL है उसके बाद है, जिसमें 1.23% प्रॉफिट हुआ है। फिर उसके बाद NRL है, जिसमें मुझे 5.44% लॉस हुआ है, यानी रुपीज़ में देखा जाए तो 8980 रुपीज़ है, जो कि अब मैंने इसको बाई किया था 164.95 पर, और इसकी करंटली प्राइस चल रही है 155.97, यानी 10 रुपीज़ कम चल रही है। उसके बाद एयरलिंक की बात करें तो इसमें भी 11% लॉस है। ये सिर्फ मैंने 100 शेयर्स बाई किए हुए हैं, इसको सिर्फ नज़र में रखा हुआ है कि ये अभी नीचे आ रहा है, तो 19 तक आ जाए तो फिर इंशाल्लाह इंट्रेस्ट में बनती है। उसके बाद पायल है, PAEL है, जो कि 4.11% मुझे प्रॉफिट दे चुकी है। मैंने 10.96 पर बाई किया है और अभी इसकी प्राइस चल रही है 11.49। अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए 3 मंथ के लिए, तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। अब मुझे लगता है इसने उस प्राइस को टच कर लिया है, यानी 10 तक आई थी, जो कि इसकी प्राइस बनती थी मेरे हिसाब से कि इसको टच करके ऊपर जाएगी, तो ये अभी ऊपर जाने वाली। उसके बाद ट्रीट है, ट्रीट में 11% मुझे प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद आशा स्टील मिल से ASL है, जो कि सिर्फ 400 रुपीज़ लॉस में जा रही है, यानी
58%। उसके बाद INIL है, मुझे ये भी मैंने इसमें एंट्री ली थी और मुझे ये 21% प्रॉफिट अभी तक दे चुकी है। तो आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये प्रॉफिट ही देगी, क्योंकि ये उसी प्राइस को टच कर लिया था जिस प्राइस पे मैंने 64 पर बाई किया था। उसके बाद वेव्स है जो कि मुझे प्रॉफिट दे चुकी है 7.1%। टेली है, टेली लिमिटेड है, देखें PIOC के बाद सेकंड कंपनी है जिसने ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, यानी टेली 40% इसने प्रॉफिट दिया है। तो इसको मैंने 5.89 पर बाय किया था और अभी इसकी करंटली प्राइस चल रही है 8.27 और अभी तक मैंने होल्ड किया हुआ है। ये मुझे लगता है कि 9.50 या 10 तक जाएगी, तो मैं थोड़ा सा होल्ड रखता हूँ। तो व्यूअर्स, और आपको एक और बात बताते चलूँ कि कभी आपने किसी कंपनीज में स्टक नहीं होना। आपने स्टॉक यानी कि ये ना सोचे कि अभी एक कीमत ऊपर जा रही है किसी भी शेयर्स की तो आप उसमें एंट्री ले लें। हाँ, उस सूरत में लें जब वो मुतलका प्राइस को टच करके ऊपर जा रही है, यानी जो उसको टच करना था चाहिए था। ये ना कि वो थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए तो आप उसमें फंस जाए, तो फंसना नहीं है स्टॉक मार्केट में। उसके बाद SSGC है जिसमें 3.83% मुझे प्रॉफिट हुए है। उसके बाद डेल है जिसमें मैंने इसकी 1000 शेयर्स होल्ड किए हुए हैं जिसमें मुझे लॉस हुआ है 17.68%, जो कि रुपीज़ में 900 बनता है। उसके बाद ESPL है, इसमें जो लॉस हुआ है वो 6.53 है, यानी रुपीज़ में 1250 बनते हैं। उसके बाद सिनर्जी है, अभी इसका भी मैंने होल्ड किया हुआ है सिर्फ 100 शेयर्स, क्योंकि मुझे लगता है ये अभी नीचे आएगी, ये 3 तक ज़रूर आएगी, 3 के बाद इसने उठना है, तो ये मैंने इसीलिए होल्ड किया हुआ है। तो उसके बाद DSL है जिसने मुझे प्रॉफिट दिए है 17.66, जो कि देखें अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। उसके बाद JSCL है, इसके भी 100 शेयर्स मैंने होल्ड किए हुए हैं, मुझे लगता है ये नीचे आएगी, लेकिन फिर भी इसने 5.11% इसने प्रॉफिट दे दिया है। उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये भी अच्छी प्राइस पर चल रही है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ये भी बेहतरीन कंपनी। उसके बाद आगाज़ स्टील मिल है, AGH है, तो इसमें 1.08% मुझे लॉस हुआ है और इसकी भी 100 शेयर्स हैं, सिर्फ मैंने नज़र में रखने के लिए इसको ख़रीदा हुआ है। उसके बाद DGKC है, तो इसने भी मुतलका प्राइस यानी इसको मैंने 41 पर बाई किया था और एक मेरे ग्रुप में मुझे एक बंदे ने पूछा भी था और उसको मैंने कहा था अच्छी प्राइस है, अगर और थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं तो नीचे आ सकती है, लेकिन इसने प्राइस को टच कर लिया है उसको जो ऊपर जाने वाली है, तो आप इसमें भी एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद FCCL है जिसने मुझे 10% प्रॉफिट दिया और DG खान सिमट ने 12.9% प्रॉफिट दिया। उसके बाद MODAM है, मुदारबा अलमाली लिमिटेड है, जिसमें मुझे लॉस हुआ है 10.51%, यानी 9400। उसके बाद RPL है जिसमें मुझे लॉस हुआ है 2.47%, जो कि रुपीज़ में 2700 बनते। उसके बाद पाक री है, इंश्योरेंस की कंपनी है आई थिंक, तो इसमें मुझे 15 ये मैंने इसमें एंट्री ली थी 6.54 पर और अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है 7.57। यानी आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में 15 या 20% प्रॉफिट गेन करते हैं विद इन मंथ में या विद इन 1.2 या 2 मंथ में, तो बहुत अच्छा होता है प्रॉफिट। उसके बाद SEB भी है, तो इसमें मैंने 8% प्रॉफिट गेन कर ली है। उसके बाद GHNL है, उसमें 2.66% प्रॉफिट गेन कर लिया। उसके बाद GHNI है जिसमें मैंने 5% प्रॉफिट गेन कर लिया है। और उसके बाद इतफाक़ है, इतफाक़ लिमिटेड है, इतफाक़ भी आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, ये भी विद इन 3 मंथ में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि इसने भी उस प्राइस को टच कर ली है जिससे ये इसने ऊपर उठना है, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद SAZEW है, उसने भी 3.98% प्रॉफिट दे दिया। उसके बाद 5% लॉस हुआ है KSBP में। उसके बाद नेटसोल है जो कि बेहतरीन कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो अगर कोई एंट्री लेना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए यानी विद इन 1 ईयर में और 6 मंथ में, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट है। उसके बाद TPL है, इसमें 2.7% मुझे प्रॉफिट हो। उसके बाद गंधारा टाइल्स लिमिटेड है, GTYR है जिसमें 15.69% मुझे प्रॉफिट हुआ है। ATL है, उसके बाद लोड्स है,
उसके बाद पेस में 14% और उसके बाद YOUW है उसमें 30% प्रॉफिट हुआ है और ACPL में 11%, SPL में 4.69% और उसके बाद पेप्टल में मैंने इसको बाय किया था 3.55 और मुझे पता था कि ऊपर अभी जाने वाली है, तो 2-3 दिन से इसका वॉल्यूम ज़बरदस्त जनरेट हो रहा है, तो इसमें मुझे 16% प्रॉफिट हुआ है विद इन आई थिंक इस वीक में मैंने ट्यूसडे को बाय किया था या फ्राइडे को लास्ट वीक में। फिर उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब को मैंने नज़र में रखा हुआ है, अभी ये 4 तक आएगा तो फिर उसमें एंट्री बनती है। उसके बाद IBLH है जिसने मुझे 7% प्रॉफिट दिया, GCIL है जिसने मुझे प्रॉफिट दिया है 1.2% और सर्विस जो कि मुझे लॉस दिया, लॉस जिसमें हुआ है 8160। तो व्यूअर्स ये बहुत सारी कंपनीज थी जो मैंने आपको बता दी है मेरे पोर्टफोलियो में ये कंपनी है, यानी नेगेटिव मार्केट में भी आज आपने देखे मुझे आज 40% प्रॉफिट हुआ है। तो व्यूअर्स अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कास्ट है, उसका कोई एनुअल माहाना फ़ी कुछ भी नहीं है, ना रजिस्ट्रेशन फ़ी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी कंपनीज है, आपने एक कंपनीज में एंट्री नहीं लेनी, बहुत सारी कंपनीज में एंट्री लेनी है तो आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट वाइड प्लेटफॉर्म है जिससे आप विद इन यानी शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।